हेलो गाइस। तो अभी तक हम लोग पूरा स्ट्रिंग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बाकी है और कुछ इनबिल्ट फंक्शन बाकी हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग देखेंगे अभी। तो कुछ लास्ट वीडियो में भी हुए हैं और कुछ इस वीडियो में बाकी हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे दीज आर द फंक्शंस विच आर रिमेनिंग, ओके। तो उसी को हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं कोड वाले पार्ट में, ठीक। तो देखो, स्ट्रिंग को डिफाइन करने का चार तरीका मैंने बताया था। कौन कौन से फोर तरीके कि कैसे करते हैं स्ट्रिंग को डिफाइन। उसके लिए चार तरीके हम लोगों ने बताए थे। पहला क्या था, ये डबल कोट वाला, ठीक। इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो। दूसरा मेथड सिंगल कोट वाला। तीसरा मेथड ट्रिपल कोट, ऐसे तीन तीन बार लिख दो। चौथा मेथड वही डबल डबल कोट को दो दो बार लिख दो। तो इन सभी का जो आएगा वो सबका एक ही आंसर आएगा, ठीक। तो ऐसे स्ट्रिंग को हम चार टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इंडेक्सिंग कैसे होती है स्ट्रिंग में, सेम चीज़। तो इंडेक्सिंग करने के लिए हम अगर जो एस टी, जैसे हम लोगों ने लिखा है हेलो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। हेलो वर्ड में लिखा, तो स्ट्रिंग को अगर जीरो लिखेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा। उसका बाद वन लिखेंगे तो एच आएगा। वन लिखेंगे तो ई आएगा, ठीक है। ऐसे अगर जब हम लोग माइनस वन लिख दिए तो ये वाला आ जाएगा, क्लियर है। ऐसे ही, ठीक है। अगर जब मैं, अच्छा ठीक है, तीसरा ऑपरेशन, जैसे मैं क्या कहता हूँ कि स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल मतलब नॉन चेंजेबल। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो वाले इंडेक्स एच की पोजीशन पर कोई वाई देना चाहूँ तो क्या आएगा, एरर आएगा। एरर में क्या देगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। असाइनमेंट ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, क्लियर। अब मुझे कंकनेटेशन करना है। कंकनेट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, दो स्ट्रिंग लेंगे, प्लस वाला ऑपरेशन मैंने बताया था। कंकनेट के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, प्लस ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको लगाओगे दो स्ट्रिंग को ये ऐड करके दे देगा। अब अगर मैं शुभम और चौधरी को प्रिंट करना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा, शुभम और चौधरी आ जाएगा, क्लियर। अब देखो, तो अब अगला है रिपीटिशन, ठीक है। रिपीटिशन में क्या होता है, रिपीटिशन में क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ है हमारे पास, ठीक है। वही रिपीटिशन ऑपरेटर कौन होता है, रिपीटिशन हमारा ऑपरेटर होता है जिसका नाम होता है स्टार, ठीक है। इसको क्या करता है हम लोग, अगर स्ट्रिंग है तो मल्टीप्लाई उतने टाइम स्ट्रिंग को कर देता है। मतलब जैसे मेरे पास स्ट्रिंग में शुभम लिखा हुआ है, ठीक है, राम लिखा हुआ है, चलो। अब इसको मुझे 100 बार प्रिंट करना था ऐसे स्टार, मैं 100 कर दूँ तो ये 100 बार राम 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 दे देगा, क्लियर, ऐसे, ठीक। तो इस ऑपरेटर्स हम लोग ये कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये होता है, पहले आप इसे कर लिए। दूसरा मेथड अगर जो करना है आपको तो कैसे करेंगे आप, वही फॉर लूप लगा के, फॉर आई इन रेंज ऐसे लिख के और करेंगे ऐसे। 1000 बार प्रिंट हो गया नाम, क्लियर। यहाँ पे रेंज दे दिए और ये एंड और ये कर दिए, ठीक। होप ये क्लियर हुआ होगा। मेंबरशिप फंक्शन, मेंबरशिप फंक्शन क्या होता है, जैसे कि अगर जो मैं बोलूँ कोई एक स्ट्रिंग दे रखी है, STR1 दे रखा है, ठीक है। शुभम चौधरी इज ए मेंटर, ठीक। तो अगर जो मुझे STR2 दे रखा है इज, ठीक है, और STR दे रखा है मंकी, ठीक। अगर मैं चेक करूँ STR2 जो कि इज है वो STR1 में है, हाँ है। अगर जो है तो ट्रू दे, अदरवाइज फॉल्स दे, ठीक। तो अगर जो, हाँ देखो ये ट्रू दे रहा है। अब STR3 में क्या है, मंकी। अब मंकी इसमें है नहीं, है ना। तो यहाँ पे इज नॉट लगाएंगे तो मतलब क्या आएगा, अगर इन लगाते हैं तो क्या देगा ये, ट्रू देगा, फॉल्स देगा। क्यों, क्योंकि मंकी तो है ही नहीं। तो इसमें दो ऑपरेटर, मेंबरशिप में दो ऑपरेटर हैं आपके, एक इन है और एक नॉट इन है, क्लियर। तो इन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब नॉट इन भी ऐसे ही लगा लो। तो जब नॉट इन कर दोगे तो ये तोड़ देगा, क्योंकि मंकी तो है नहीं। अब देखो स्लाइसिंग ऑपरेशन होता है। स्लाइसिंग में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल। तो स्लाइसिंग में क्या होता है, तोड़ना, स्लाइस स्लाइस में काटना। वो वाला याद आ रहा है, ब्रेड वाला एग्जांपल याद करो, ठीक। तो उसमें क्या करते थे हम लोग, स्लाइस करते थे। अब देखो स्लाइसिंग ऑपरेशन क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये हमारे पास स्ट्रिंग दे रखा है तो स्ट्रिंग की पहले लेंथ हम लोग कैलकुलेट करना है। लेंथ, लेंथ फंक्शन से होती है तो सबसे पहला। तो जैसे इसको हम लोग करेंगे एंटर और ही इज हॉर्स, ठीक है। अब इसकी लेंथ होगी 43। अब मुझे चाहिए 6
जैसे यहाँ पे जो है, जैसे स्लाइसिंग जैसे करते हैं, तो स्लाइसिंग का जो सिंटेक्स होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं, स्ट्रिंग का नाम, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट कॉलन एंडिंग, यहाँ पे जंप होता है सेम। अब यहाँ पे देखो, ये स्टार्टिंग ये 6 इंडेक्स है, ठीक, 6 इंडेक्स से स्टार्टिंग होगा, 23 इंडेक्स तक ये जाएगा, लेकिन सबको पता है कि ये 23 एक्सक्लूड होगा, ठीक है, और ये जंप होगा, ठीक है। आपको इसमें रन करता हूँ तो देखो ये MCADY आया है, तो देखो छठे वाले इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 M है, ठीक। उसके बाद दो जंप लेगा तो एक स्पेस छोड़ेगा, ये फिर सी पे आ जाएगा, फिर अब दो जंप ले लेगा तो ए आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, तुमको ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्स करना मतलब एक एक कैरेक्टर बाई कैरेक्टर तुमको इस पूरी लिस्ट में घूमना है, ठीक। उसके लिए क्या करोगे, फॉर आई इन str1 लगा दो और प्रिंट कर दो सीधे इस स्टेटमेंट को। अब आई की वैल्यू जो होगी, क्योंकि ये सीक्वेंस है, ठीक है ना, सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंशियल मैनर में सब कुछ फ्लो होगा, ठीक। तो ये तुम कर दो, ठीक। तो फॉर आई इन str1 कर दिया और प्रिंट कर दिया, जब ये प्रिंट करोगे तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वाइल लूप है, देखो लूप में मैंने तीन चीज़ें बताई थी आपको, कि एक लूप इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होता है, जैसे यहाँ पर इक्वल टू 0, ठीक है, उसके बाद कंडीशन होती है, उसके बाद इटरेशन होता है, ठीक है, इटरेशन वाला पार्ट, ठीक। तो फॉर के केस में क्यों नहीं दिख रहा है, सोचने वाली बात है ना, यहाँ इंटरनल मैकेनिज्म समझो, जैसे ये तुमने किया, ठीक। तो चलो थोड़ा समझाते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या होगा, आई इन दिस दे रखा है, अब थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, देखो आई इन ये क्या, ये 0 इंडेक्स, ये 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, स्पेस वाले का 7, इसका 8, 9, थोड़ा और जूम कर लो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, एक स्पेस 17, और ये 18 और ये 19, चलो अभी देखते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे मान लिया 25 है, ठीक। अब देखो फार आई इन ये कह रहा है, अच्छा एक चीज़ और बताओ, अगर ये लिस्ट होता तो, लिस्ट, जैसे मान लिया इक्वल टू तुम्हारा दे रखा 22 3 4 5 6, जब वहाँ पे क्या होता था, फार आई इन एल करते थे, तो मतलब इसका क्या हुआ है, ये इंडेक्सिंग को रिप्रेजेंट करता है, क्या, इंडेक्स एल के जो पहला एलिमेंट होगा उसको ये रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर, ठीक, ना कि इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, होप ये क्लियर हुआ होगा। तो जो फार आई इन str1 दिया हुआ है, तो चाहे इसमें इसको ये आई, आई की वैल्यू ये, फिर आई की वैल्यू ये, फिर आई की वैल्यू ये, ना कि इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर, होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो जैसे ये करेंगे फार आई इन str1 करेंगे, ठीक, तो str1 ये है, अब str1 में पहला एलिमेंट क्या है, एस, एस प्रिंट किया, दूसरा एलिमेंट क्या है, एच है, तीसरा एलिमेंट क्या है, यू है, चौथा एलिमेंट क्या है, बी, ऐसे ऐसे जब तक ये डॉट तक नहीं आएगा तब तक ये प्रिंट करेगा। सेकंड एक चीज़ और हम लोग बना सकते हैं, फॉर आई इन रेंज लगा के, रेंज फंक्शन हमारा था ना, क्या था वो, वहाँ पे हम लोग क्या दे लेते थे, लेन किया, str1 किया, ठीक, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया str1 और आई, बड़ा वाला ब्रैकेट है, क्लियर। ये क्यों किया गया, देखो रेंज फंक्शन में मैंने बोला था, ये जो होती है, अगर ये खाली एक सिंगल पैरामीटर दिया है, अगर जो स्टार्टिंग नहीं दिया है, एंड नहीं दिया है और जंप नहीं दिया है, तो अगर तो बस ये दिया हुआ है,
मतलब अगर सिंगल पैरामीटर दिया तो उसको वो इंटिंग कंसीडर करेगा, ठीक है। लेन लेन ऑफ एस टी आर मान लो 25 है, ठीक। तो इसमें क्या आ गया 25। देखो ध्यान से, मैंने बोला क्या कि ये जो होता है ये इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, ठीक। क्या स्ट्रिंग, ठीक। तो ये क्या करेगा एस टी आर, और ये तुमको पता है फॉर आई इन रेंज है ना, फॉर आई इन रेंज, और ये जो भी अंदर रहेगा 25, तो ये आई की वैल्यू यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट क्या होगी, स्टार्टिंग बेस है 0, जंप कितना रहेगा 1 बाई डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, आई एफ 0 कितना हुआ एस, उसके बाद ये 1, ठीक है, ठीक है एच, फिर यू बी एच ए एम ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। एंड कब होगा, जब वो डॉट करेक्टर आएगा, ठीक है। 25वां जो भी आखिरी करेक्टर होगा उसके एक पहले तक आके ख़त्म हो जाएगा। तो होप ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इसलिए ये आया, ठीक। तो ये ऐसे आ गया, ऐसे वाइल वाला सेम होता है, ठीक। अब लेन फंक्शन जो हमारे पास है एल ई एन काउंट करेगा जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें है, ठीक। अब आपको बोला जाए कि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करोगे तो लेन फंक्शन लगाना, चाहे वो लिस्ट हुई, चाहे टपल हुआ, चाहे स्ट्रिंग हुई, सब में लेन फंक्शन काम करता है, क्लियर। अब टाइटल है, अब टाइटल ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने पहले भी बोला कि जो भी इसमें जैसे ये स्ट्रिंग तुम्हारी दे रखी है, ठीक है, ये स्ट्रिंग दे रखा है, इसमें जो भी पहला कैरेक्टर होगा, जो भी वर्ड है, ठीक है, उसका पहले कैरेक्टर को वो क्या करेगा कैपिटल करेगा और बाकी सबको स्मॉल कर देगा। देखो जब इसको हम लोग एस टी आर वन डॉट टाइटल लिखेंगे ना तो एस कैपिटल हुआ, ठीक है, बाकी सबको स्मॉल। यहाँ पे देखो डी हमने कैपिटल रखा हुआ था जानबूझ के, लेकिन यहाँ पे डी को इसने स्मॉल किया, बाकी सी को खाली कैपिटल किया। ऐसे इज है, आई कैपिटल कर दिया इसने, ए कर दिया और मेंबर कर दिया, ठीक है। तो सिंपल सा है, ठीक है। ऐसे ही एक इज टाइटल करके होता है जो कि चेक करता है कि टाइटल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इज टाइटल फंक्शन होता है। तो अगर जो मैं देखूँ चेक करूँ, चलो इस टाइटल में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मैं मान लेता हूँ इसको एक टेम्प नाम का वेरिएबल था, इसी में हम लोगों ने इसको स्टोर करा रखा है, ठीक है। इसको रन करते हैं मैंने, ठीक है। यहाँ पे टेम्प को हम लोग प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये आ रहा है जो कि टाइटल को फॉलो कर रहा है। अब इस टाइटल माना तो यहाँ पे टेम्प डॉट इज टाइटल लिख लो, टी आई टी एल ब्रैकेट लगाओ। ये देखो ट्रू दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये टाइटल वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर इसी के प्लेस में मैं लिखता हूँ टेम्प की जगह पे कुछ अलग लिख लेता हूँ, चलो एस टी आर वन ले लेता हूँ, ठीक है। वहाँ लिखा मैंने एस टी आर वन डॉट और इस टाइटल फिर से लग लो। तो इसके लिए तो ट्रू दे रहा है, ठीक है, टेम्प वाले के लिए, लेकिन एस टी आर वन के लिए फॉल्स दे रहा है। तो अब ये क्लियर हो गया होगा। अब लोअर और अपर फंक्शन, जैसे आपका एस टी आर वन दे रखा था, ठीक है। तो इसके सारे जो कैरेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, उसको आपको लोअर करना है तो एस टी आर वन डॉट लोअर कर दो, ठीक। ऐसे अपर करना है तो एस टी आर डॉट वन डॉट अपर कर दो। ये सारे कैरेक्टर्स जो भी होंगे सब अपर केस में लिखा जाएंगे, ठीक। अब देखो काउंट, काउंट जो होता है वो क्या करता है, जैसे मैं बोलूँ, ठीक है, ये स्ट्रिंग आपकी दे रखी है। स्ट्रिंग में क्या होता है कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, काउंट क्या करेगा, जो पहला अकरेंस ऑफ द जो सब स्ट्रिंग होगा उसको वो काउंट करेगा। समझ पा रहे हो, नहीं, देखो काउंट क्या करेगा, काउंट ये करेगा कि जितनी बार भी इस लिस्ट में काउंट ये जो सब स्ट्रिंग आई है शुभम, उसको वो काउंट करके दे देगा, ठीक। काउंट का जो वो होता है ना, जो सिंटैक्स होता है वो कैसे लिखते हैं हम लोग, एस टी आर जो लिखा है जिसमें हमको देखना है पेरेंट स्ट्रिंग, ठीक है, पेरेंट पी ए आर ई एन टी पेरेंट डॉट जो काउंट करना है, काउंट काउंट वाला फंक्शन लिखा तुमने, जो सब स्ट्रिंग है जो तुमको देखना है कि ये है कि नहीं, ठीक, ये लिख दिया। अब इसमें दो पैरामीटर और होते हैं, एक एंडिंग, एक स्टार्ट वाला कि कहाँ से, और एंड वाला। देखो अब इसमें क्या है, पेरेंट मान लिया हमारे एस टी आर टू है, ठीक, डॉट काउंट तो हमने लगाया काउंट वाला फंक्शन, सब स्ट्रिंग जो है शुभम। अच्छा यहाँ पे ई लिख लेता हूँ, आई एस है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है अभी इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। देखो इसमें इज कितनी बार आया है, एक बार, एक बार, दो बार, तीन बार,
और ये 4 बार आया, तो इसने ईच को 4 बार काउंट करके यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। str2 डॉट काउंट, ठीक है। अब अगर जो वही सेम चीज़ मैं लिखूँ str2 डॉट काउंट, तो चलो मान लो मैंने यहाँ से ईज हटा दिया, ठीक, यहाँ से भी ईज हटा दिया, ठीक। अब मुझे पता है कि ये दोनों जगह हैं, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक तो है ही नहीं, ईज दो प्लेस पे नहीं है, मान लिया दो सेंटेंस में तो है ही नहीं। तो क्या मतलब हुआ उस चीज़ को, उसमें तो फालतू का पहले हमारा टाइम जा रहा है ना, कैलकुलेशन टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही सेम चीज़ सब स्ट्रिंग लिखेंगे, इज, ठीक। उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग देंगे, मान लिया चलो कितना हो गया है, चलो ये मान लिया मैंने 50 तक है, ठीक है। तो ये 50 मैंने लिया, 50 से लेके और लेन ऑफ जो भी str2 है, ठीक है, वहाँ तक हम लोग गए। अब देख रहे हैं अभी 2 बार आया, मान लिया था ये सही में हो गया है, ठीक है। तो एक बार ये वाला इसने एज लिया होगा और एक बार ये वाला लिया, तो 2 बार ही हुआ। तो मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। उन्हीं के बीच में ही तुमको ये ईच को सर्च करेगा और काउंट करके दे देगा, सिंपल, ठीक है। अब फाइंड फंक्शन आता है, ठीक है। अब फाइंड फंक्शन क्या करता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फाइंड फंक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग होती है, ठीक है, उसी का इंडेक्स नंबर ये दे देता है, ठीक, क्लियर है। देखो जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, हेलो हेलो लिखा हुआ है 2 बार, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि str1 डॉट फाइंड लिखा और 10 और 12 लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स है, ये कोई मतलब भी नहीं बनता। चलो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, अभी क्राउड ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। अब देखो अगर जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ str1 डॉट, क्या लिखा मैंने, फाइंड, क्या फाइंड करना भाई, जो स्ट्रिंग आप फाइंड करनी है वो लिखो, ठीक है। अब हेलो हेलो लिखा हुआ है इसने, चलो सब स्ट्रिंग बोल रहा है, ठीक है। WOR मैं लिख देता हूँ, वॉर, ओके। तो ये छः दिया, क्यों छः दिया, 0 1 2 3 4 5 और ये छठवें इंडेक्स पे ही है, ठीक है। तो वॉर कहाँ पे आ रहा है, छठवें इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्लियर। जैसे ये देखो 0, अरे देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ आता हूँ, कहाँ गया, हाँ कहाँ गया, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक। देखो ध्यान से, मुझे फाइंड क्या करेगा, फाइंड क्या करेगा, जैसे WOR आया, ठीक है, जो पहला होगा, ठीक, ये कहाँ से लेके कहाँ तक इसमें मैच कर रहा है, ठीक। और जो पहला वाला कैरेक्टर होगा उसका वो इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो जैसे अभी इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है और ये स्पेस का 5 है और ये W का क्या है, 6 है, ठीक। तो अगर जो ये हम लोग str1 डॉट फाइंड लिखते हैं ना, WAR, ठीक, ये जैसे इसमें देखेगा और तब ये 6 वाला इंडेक्स को रिटर्न कर देगा, क्लियर। अगर ये स्ट्रिंग मिल रही है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ और बन सकती है इसी में, जैसे फाइंड हम लोगों ने लिखा, फाइंड, ठीक, str1 डॉट फाइंड तुमने लिखा, ठीक। अब उसमें तुमने सब स्ट्रिंग दी, ठीक, उसमें स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन कर दो और एंडिंग मेंशन कर दो, ठीक, क्लियर। ये ऑप्शनल है, अगर जो मन करे तो करो, नहीं तो ना करो, ओके, ठीक। तो होप ये क्लियर हुआ होगा। अब अगला जो हमारे पास था ये दो, तो देखो अगर जो, ठीक है, क्या करिए मैंने, हम्म, ये लिखा। अब str1 डॉट फाइन, अगर जो ये चीज़ है ही नहीं कहीं पे, जैसे मान लिया WOR मैंने दिया, ये -1 क्यों दे रहा है, हाँ देखो ये तो अभी मैं चलो कमेंट कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, ठीक है। हाँ ये -1 क्यों दे रहा है, देखो ध्यान से, क्योंकि WOR कहीं पे है ही नहीं, क्यों नहीं है, ये स्मॉल कैरेक्टर केस सेंसिटिव है, ठीक है। ये तो कहीं है ही नहीं, इसलिए जब ये कुछ नहीं मिलेगा इसको तो ये -1 रिटर्न करेगा, अगर जो मिलेगा तो उसका इंडेक्स जो स्टार्टिंग वाले वर्ड का इंडेक्स होगा वो मेंशन करेगा। जैसे अभी मैं हेलो लिखता हूँ, HEL लिखता हूँ, ठीक है। तो ये पहले वाले इंडेक्स का जो पहला वर्ड है इसको यहीं पे ही मिल गया, ठीक। हेलो वर्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो दिस लिख देता हूँ,
अब मैं यहाँ पे देता हूँ THI, ठीक है। अभी देखो ब्राह्मा पोजीशन पे ये TH है, टी का जो इंडेक्स है वो ब्राह्मा है, तो इसलिए इसको 12 रिटर्न कर दिया फाइनल। ओके ठीक है। ओके चलो अगला चलते हैं। अब अगला जो फंक्शन आता है हमारा आता है इंड विथ। अब इंड विथ क्या करता है, सिंपल सा, जो भी वर्ड होगा वो अगर जो इंड हो रहा होगा उस पर्टिकुलर वर्ड से तो वो देगा, अदरवाइज मतलब ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। क्लियर। जैसा अगर मैं कहूँ कि जैसे यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हुआ था, ठीक, तो हटाते हैं इसको, ठीक है। अब str1 डॉट इंड विथ, ENDWITH। ओके, इंड विथ किससे होना चाहिए, यहाँ पे अगर जो एक्सप्लेनेशन मार्क दे रखा है तो उससे देखो। ओके इंड से होता है, ठीक है। ठीक है, ये ट्रू देगा क्योंकि ये एंड हो रहा है ट्रू से, ठीक है। वो बेसिकली ये स्ट्रिंग को इससे कंपेयर करेगा लास्ट वाले इंडेक्स से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ तो भी सही है, ठीक है ना यार। अगर दो वर्ड लिखता हूँ तो वही क्यों फॉल्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू से इसको कंपेयर करा, पूरी स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, ठीक। तो क्या हो रहा है बेसिकली, ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ये दे रखा हो तुम्हारा स्पेन, देखो ध्यान से। तो ये क्या करेगा, इंड विथ हेलो वर्ड, ठीक है। वर्ड लिखा हुआ है, हेलो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, HELLO और एक स्पेस है और वर्ड WORLD एक्सप्लेनेशन मार्क, ठीक है। अब देखो जो भी सब स्ट्रिंग होगी, जैसे तुम लिखा str डॉट इंड विथ, और जो ये सब स्ट्रिंग अंदर लिखी होगी, चाहे WORLD लिखा हो चाहे एक्सप्लेनेशन मार्क लिखा हो, यहाँ पे क्या होगा ध्यान दो। तो ये जो होगा, ठीक है, तो ये कंपेयर क्या करेगा, पहले से पहले को कंपेयर करेगा, इसको इसको इसको, फिर इसको कंपेयर करेगा, फिर एल को कंपेयर करेगा, आर को कंपेयर किया, डब्लू को डब्लू किया, और इसे मतलब पूरी स्ट्रिंग को एक दूसरे से कंपेयर कर रहा है, ठीक। अगर जो इसमें से कोई भी चाहिए चाहिए कोई भी इसमें से नहीं मिलता है तो वो तुरंत फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर। एंड्स विथ, अब ऐसे आता है एक स्टार्ट फिस्ट आता है, तो str1 डॉट स्टार्ट, ठीक, सेम ऐसे ही होता है, तो वो भी कंपेयर करता है कि स्टार्टिंग वाला मैच कर रहा है कि नहीं इससे, ठीक, सेम चीज़। देख लेते हैं उसको भी, स्टार्ट्स विथ। ओके ठीक है, तो यहाँ पे देखो ही से स्टार्ट हो रहा था वो, हाँ सही है, ट्रू दिया, अदरवाइज फॉल्स देगा। अल्फा न्यूमेरिक, अब ये जो ये फंक्शन जो है ना अल्फा न्यूमेरिक वाले, इज अल्फा इज एल एन एम वाले, ठीक है, ये बहुत पुराने फंक्शन है जो कि सी में भी आते हैं, सी और सी प्लस प्लस और सभी जगह भी आते हैं ये, ठीक। अब देखो ध्यान से, इज अल्फा जो होता है ना, तो वो जो चीज़ें होती हैं इनमें क्या क्या आता है जनरल लाइफ में, ठीक है, जनरल अरबी कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है, तो 0 से लेकर 9 तक, ए से लेकर जेड तक, कैपिटल ए से लेकर जेड तक, और कुछ सिंबल जो होते हैं @ हैश और डॉलर, ठीक। ये 3 सिंबल एक्स्ट्रा लिया जाता है, लेकिन ध्यान दो ये तो जनरल कॉन्सेप्ट में है, ठीक। पर यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पर पाइथन में या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमेशा हमेशा इज अल्फ़ा मतलब ये अल्फ़ा पेट ए से लेकर जेड वाले, कैपिटल ए से लेकर जेड वाले, और ना मतलब न्यूमेरिक मतलब 0 से लेकर 9 तक, ठीक। अब अगर जो इज अल्फ़ा में इज एल एम बोलूँ, इज एल नम, इज मतलब है कि नहीं है, अल मतलब अल्फ़ाबेट,
और नम मतलब नंबर, मतलब इसमें कैपिटल एस लेके जेड तक, ए से लेके जेड और जीरो से लेके 9, बस। इसके अलावा अगर कुछ भी आ रहा है, ठीक है, चाहे वो एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, डलेट हो गया, या फिर डॉलर हो गया, हैश हो गया, ठीक, परसेंटेज हो गया, ये टोपी वाला मार्क हो गया, ये हो गया, ठीक, कोई भी इसमें से, चाहे कर्ली ब्रैकेट कुछ भी हुआ, ये जो भी हैं भैया, अगर ये आ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं कहे जाएंगे। क्या? अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं कहे जाएंगे। क्लियर? ये कभी भी अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कौन कौन से होते हैं? बस कौन कौन से? ये क्या? ए से लेके जेड वाले, कैपिटल ए से लेके जेड वाले और जीरो से लेके 9 तक, बस। इनके अलावा कुछ भी आता है तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं कहा जाएगा। ध्यान दो, ठीक। तो बच्चे हमेशा गलती करते हैं, ये कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसी को चेक करने के लिए मैं देखता हूँ। हेलो वर्ड मैंने लिखा, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग में ये अल्फ़ा अल्फ़ा न्यूमेरिक है, अल्फ़ाबेट है, हाँ ठीक है। अल्फ़ाबेट हो या फिर नंबर हो चलेगा, ठीक। देखो, लेकिन यहाँ पे देखो नंबर 2 दिया हुआ है, चलेगा ये भी, लेकिन यहाँ डॉलर दिया हुआ है तो नहीं चलेगा, ठीक। इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। क्लियर? ओके, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ थोड़ा सा वही वाला जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था। इसे मैं देखूँ, एस इक्वल टू मैंने लिया ये शुभम हैज़ $50, ओके, इन हिज पॉकेट, ठीक। अब अगर मैं देखता हूँ ये अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है, ठीक है। टेस्ट डॉट इज ए एल एन यू एम है कि नहीं बताओ। ये क्यों फाल्स दिया? क्योंकि ये डॉलर का सिंबल है, ठीक। अब इस डॉलर की जगह मैं हैश कर दूँ तो भी ये फॉल्स, एट द रेट कर दूँ तो ए के प्लस पे एट द रेट मैंने लिख दिया, ये भी फॉल्स। देखो ये ध्यान दो, ये सारी चीज़ें फॉल्स आएंगी, ठीक है। रुपए का सिंबल है ही नहीं, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, हैशटैग डॉलर, ये सब जो भी हैं एंड लगा दो, फॉल्स, ठीक है। टोपी वाला सिंबल, स्टार, फॉल्स, सब कुछ फॉल्स, ओके। तो होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखो, तो अब तुमको चेक करना है कि कोई कैरेक्टर है, ठीक, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर जो भी स्ट्रिंग में दिया हुआ वो तुम्हारा लोअर केस में है, ठीक है, या फिर है कि नहीं है, तो वो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो इसको हमेशा मतलब होगा अल्फ़ाबेट कैरेक्टर से, ठीक। और अगर जो सारे अल्फ़ाबेट कैरेक्टर जो हैं वो लोअर केस में रहेंगे तो ही ये ट्रू देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हाँ भाई, आ जाओ, हाँ। देखो, तो यहाँ पे मैंने लिया एस इक्वल टू जो भी एच एम, पहला वाला एग्जाम्पल ये, ठीक है। एस वन आई लिया मैंने, इसमें एस कैपिटल दे दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ एस डॉट इज लोअर, दिया ट्रू, क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर ट्रू हैं, ठीक है। अब इसमें वन लगा दो तो भी ट्रू आ रहा है, डॉलर लगा दो तो भी ट्रू आ रहा है, हैशटैग ये सारे लगा देता हूँ मैं तो भी ट्रू ही आएगा। क्यों? क्योंकि उससे इन सब से मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे बोला यार, जो भी अल्फ़ाबेट हो, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ऐसे लेकर जेड तक वही वाले, ठीक है। अगर उसमें, ठीक है, सारे स्ट्रिंग जो हैं वो लोअर केस पे हैं तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो अल्फ़ाबेट बस इतना है, ठीक। ये फलाना ढकाना जो भी लिखा है उससे इसको मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो हमेशा ट्रू देगा। अब उसी के प्लेस में मैं यहाँ पे S1 लिख देता हूँ ना, वो फॉल्स देगा, ठीक है। एक मिनट में चेक करने दो रिकॉर्डिंग, चलो आखिरी हिसाब से चल लेंगे, ठीक है। सेम उसी प्लेस पे जैसे यहाँ पे सब इसमें जो भी अल्फ़ाबेट रहेंगे, ठीक है, बाकी सबसे तुमको मतलब नहीं होना चाहिए, जो भी अल्फ़ाबेट रहेंगे उन्हीं का ही, अगर जो पूरे पूरे कैपिटल लेटर मिलके हैं तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज नहीं देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। क्लियर? जैसे अभी यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ठीक, हेलो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो हेलो वर्ड में ट्रू दिया, ठीक। यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, इससे कुछ इस चीज़ से इसको कोई मतलब ही नहीं है, इस चीज़ से इसको कोई मतलब ही नहीं है, इस चीज़ से इसको मतलब है, क्योंकि इसमें कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये फॉल्स आ रहा है, ठीक। तो ये कन्वर्ट किसको करेगा, ठीक है।
ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए ये फाल्स आएगा। ओके, अगर जो मैं इसको टू लोअर भी करूँ ना, जीरो ओवर करता हूँ, तो भी ये फाल्स देगा। ठीक, क्योंकि ये नंबर है भाई, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर इसमें कुछ होता तो मानते हैं, जैसे अगर जब मैं यहाँ पे एच लिख देता हूँ मैं, एच, तब ये ट्रू देता है, क्योंकि इसमें जो जो वो है, क्या नाम है, अल्फ़ाबेट है, ठीक है ना, वो है स्मॉल लेटर, सिंपल। इसको अल्फ़ाबेट से मतलब नहीं है, अगर जो अल्फ़ाबेट नहीं है और कुछ भी तुम लिख रहे हो तो हमेशा फाल्स देगा। अब ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसमें लोअर भी लिख लो। अब आते हैं डिस्टेंस पे। देखो, तो स्पेसिंग देने के तीन मेथड होते हैं, पहले तो जान जाओ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जिनको बैक स्केप कैरेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको स्केप कैरेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें बैक स्लैश एन होता है, बैक स्लैश टी होता है, जैसे बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, ये टैब, बैक स्लैश एन मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर। अगर ये लिखोगे, जैसे कुछ मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा शुभम और बैक स्लैश एन लिख दिया, और यहाँ पे चौधरी लिखा, तो इसका मतलब जानते हो क्या, जैसे ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा दो, मन करे यहाँ पे लगा दो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये शुभम लिखेगा, और जो चौधरी होगा वो अगली लाइन में लिखेगा ये। ठीक, बैक स्लैश टी मतलब 6 खाना छोड़ के वो टैब, टैब याद है ना, एक बार दबाते तो 3 या 6 खाना भागता है। ठीक है, तो ऐसा अगर यहाँ पे बैक स्लैश टी लिख दिया, ठीक, तो क्या करेगा, शुभम और चौधरी के बीच में 6 खाना छोड़ के फ्री हो जाएगा। क्लियर। ऐसे बैक स्लैश आर होता है, वो भी स्पेसिंग कैरेक्टर होता है। बैक स्लैश आर क्या करता है, ये क्या करता है, देखो ध्यान से, बैक स्लैश आर जो है वो शिफ्ट करता है कर्सर को एट द बिगनिंग ऑफ द न्यू लाइन, करंट लाइन। जैसे मैं बोलूँ अभी शुभम तुमने लिखा, बैक स्लैश आर लिखा और चौधरी लिखा, तो ये फिर से यहीं से स्टार्ट करेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसको समझते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज दिस, प्रेट, ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा ये तीनों नए कॉन्सेप्ट हैं इसलिए देखते हैं। बैक स्लैश एन, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे अभी मैंने लिखा है कोई एक कैरेक्टर, हाँ चलो लिख देता हूँ मैं, एच यू बी एच एम बैक स्लैश एन सी एच ए यू डी एच आर वाई। ठीक है, ये देखो प्रिंट, प्रिंट, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बैक स्लैश एन जैसे ही लिखाएगा ये तुरंत ही देगा ये। अब इसे बैक स्लैश टी सेम, उसमें स्पेसिंग देगा। बैक स्लैश टी में क्या करेगा ये, देखो एक टैब के जितना जगह देगा ये, ठीक है, और ये प्रिंट करेगा। क्लियर। अगला जो हमारे पास है बैक स्लैश आर है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे तुमने शुभम लिखा होगा ये, ठीक है, अभी इन दोनों को थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, कंट्रोल सी करके गायब हो जाओ। ठीक, इसके ऊपर प्रिंट कर देते हैं इन दोनों को। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ होगा, देखो यहाँ पे शुभम तो इसने दिया होगा, लेकिन इसके बाद जैसे बैक स्लैश आर तुमने किया, तो जैसे ही शुभम लिखा होगा इसने, ठीक है, तो शुभम जैसे इसने क्या किया होगा, रुको लेट मी एक्सप्लोर दिस थिंग तुमको।
ठीक है, डोले बी कर दो इसे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा होगा, ध्यान से देखो। तो जैसे इसने प्रिंट किया होगा शुभम को, SHUBHAM, और जैसे ही बैक स्लैश आर को ये पाया होगा, क्या करेगा ये, जो कर्सर होगा, जो पॉइंटर होगा, उसको फिर से लाके यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। क्लियर। तो अब जब शिफ्ट कर दिया तो इसके प्लेस पे अब जो भी ये चीज़ लिखी होगी वो दोहराई जाएगी। ठीक, यहाँ से CHAUTHARY, मतलब ओवर राइट कह देगा। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका जो काम होता है वो पॉइंटर को, जैसे यहाँ पे देखो, जब यहाँ तक एग्जीक्यूट किया होगा तो पॉइंटर यहाँ रहा होगा, ठीक। जैसे लेकिन पॉइंटर यहाँ पे आया होगा, ये क्या किया होगा, पॉइंटर को उठा के यहाँ पे डाल दिया कि भैया आप स्टार्टिंग में फिर से जाओ। ठीक, जब पॉइंटर इधर आ गया तो जो भी बाद वाली चीज़ जो प्रिंट होनी है वो इसके ऊपर ओवर राइट होके आएगी। क्लियर। ठीक, तो अब ये क्लियर हो रहा होगा, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई। ठीक, बैक स्लैश आर। अब देखो, अब यहाँ देखो, इज स्पेस मेथड होता है। जैसे जितने भी वाइट स्पेस होते हैं, जो ये स्पेसिंग आ रही है, ठीक, चाहे अभी यहाँ इसके थ्रू आई, ठीक, ये डबल लाइन लाइन कैरेक्टर के थ्रू आए, चाहे बैक स्लैश टी के थ्रू आए, चाहे बैक स्लैश आर के थ्रू आई, ठीक, जितने भी स्पेस वाइट कैरेक्टर होंगे, अगर जो किसी भी स्ट्रिंग में प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इज स्पेस नाम का जो फंक्शन है वो क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा, एल्स ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे अगर जो मैं कहूँ, मतलब पूरी स्ट्रिंग की बात हो रही है, ठीक है, str1 मैंने लिखा, ठीक, ठीक है, मैं बैक स्लैश एन कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इज स्पेस नाम का फंक्शन लिखा, मैंने str1 डॉट इज स्पेस, बताओ क्या आएगा आंसर, ट्रू, क्योंकि ये जो कैरेक्टर होता है खुद ही एक न्यू लाइन को क्रिएट करता है जिसके कारण एक ढेर सारा स्पेस जनरेट होगा। ठीक है, बैक स्लैश आर में सेम ये ट्रू देगा, बैक स्लैश टी में ये भी, क्योंकि इन ये सारे जो भी कैरेक्टर तो स्पेस लिए रहते हैं अपने साथ में। ठीक, तो अगर जो ये सब कहीं भी किसी भी कैरेक्टर के साथ में आ रहा है तो वो, मतलब अगर जो ऐसे यूनिक मॉडल में आ रहा है या फिर ढेर सारा स्पेस दे के आ रहा है, ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे हो गया, इसके बाद में भी स्पेस ऐसा हो गया तो भी ट्रू देगा। ठीक है, क्योंकि इसको स्पेस ही ये चेक कर रहा है, बेसिकली ये फंक्शन क्या होता है, स्पेस चेक करने के लिए होता है। तो इनके अलावा अगर जो ये आ रहे हैं या फिर बैक स्लैश एन आ रहा है या फिर बैक स्लैश आर आ रहा है तो ये भी ध्यान में रखना। तो ये सब अगर जो आते हैं तो ट्रू होगा। इनके अलावा अगर कुछ भी आ जाता है, चाहे अब देखो जैसे इनके अलावा मैं लिखूँगा, अगर यहाँ पे रोहित लिख दिया, ठीक, यहाँ पे str1 डॉट id स्पेस अगर तो लिखता हूँ तो फॉल्स देगा। क्यों, क्योंकि ये जो है भाई साहब, ये रोहित जो है वो स्पेस नहीं है। ठीक, तो ध्यान रखना। तो ये जो आउटपुट दे रखा है वो सेम है ऐसे। तो ट्रू एंड फॉल्स पहले वाले के लिए ट्रू, क्योंकि इन सब में ये तीनों कैरेक्टर्स हैं। लेकिन इसमें क्या है, बैकस्लैश एन है तो, लेकिन ये स्पेस कैरेक्टर पे, लेकिन ये HELL भी आया हुआ है। तो जो सारे जो भी कैरेक्टर हैं, ऑल द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग और वाइट स्पेस होनी चाहिए, तो ये रिटर्न करेगा। क्लियर। इट टाइटल, टाइटल मैंने बोला टाइटल कैसे है, अगर जो पहला जो कैरेक्टर है किसी भी स्ट्रिंग का, अगर जो स्ट्रिंग ढेर बड़ी दे रखी है उसमें जो पहला जो वर्ड है, ठीक, और सारे वर्ड का जो पहला कैरेक्टर होगा, ठीक, ठीक है, अगर जो वो कैपिटल है, ठीक, तो ये चलेगा। जैसे यहाँ पे इसका पहला का इस वर्ड का पहला लेटर एल है, ठीक है, कैपिटल है, और इसका पहला लेटर एल है, कैपिटल है, और बाकी सब क्या हो, स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, तो वो चलेगा, ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो इस टाइटल वही काम करता है, ऊपर ही हम लोग ने देख लिया। अब बचते हैं एल स्ट्रिप, राइट स्ट्रिप और स्ट्रिप, लेफ्ट स्ट्रिप, राइट स्ट्रिप और स्ट्रिप। तो ये जो क्या होते हैं, ये बेसिकली ये जो मेथड होते हैं ना, वो क्या ही काम करते हैं, कुछ काम हम नहीं करते, बस ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों का क्या काम है, भी आया है यार। इन तीनों का काम क्या है, देखो, स्ट्रिप मतलब क्या होता है, हटाना। ठीक है, एल स्ट्रिप लेफ्ट के, लेफ्ट से हटाना।
आर स्ट्रिप राइट से हटाना, और स्ट्रिप मतलब हटाना ओनली। ठीक, तो मतलब दोनों साइड से, चाहे वो इधर लेफ्ट हो और राइट हो। मतलब क्या पता चल रहा है? यहाँ यहाँ किसकी बात हो रही है? स्पेस की बात हो रही है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि रिमूव लीडिंग वाइट स्पेस, लेफ्ट वाला। लीडिंग मतलब पहले, स्पेस को हटाना। किसके पहले? स्ट्रिंग के पहले। स्ट्रिंग के पहले जितने भी स्पेस होंगे वो हटाएगा लेफ्ट स्ट्रिप। बाद में, स्ट्रिंग के बाद में जो भी स्पेस होंगे उसको कौन हटाएगा? राइट स्ट्रिप। और चाहे आगे चाहे पीछे, दोनों को कौन हटाएगा? स्पेस को कौन हटाएगा? स्ट्रिप। क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो। ठीक, अब अगर जो मैं बोलूँ, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ड वाला एक एग्जांपल लिया गया, मैंने यहाँ पे इतना सारा स्पेस दे दिया है। ठीक, इसके बाद भी थोड़ा सा स्पेस दे दिया है। ठीक, और इसके बाद मैं कॉलम लगा देता हूँ हेलो वर्ड दिस इज शुभम चौध। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे देखो एल स्टिप क्या देगा, एक एक करके देखते हैं। ठीक, एल स्टिप क्या देगा तुम्हारा? लेफ्ट में जो भी स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रिंग है तुम्हारी। ठीक, अब स्ट्रिंग के पहले जितना भी स्पेस है क्या करेगा? हटाएगा। हटाओ भाई, ये इतना स्पेस सब इसने हटा दिया। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पे राइट स्ट्रिप लिखूँ, तो राइट स्ट्रिप मतलब राइट ये है पूरा, ये स्ट्रिंग कहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक, इसमें राइट में कुछ है ही नहीं, तो देखो कुछ देता है। ठीक है, ये वाला स्पेस है ही, ये वाला स्पेस है, तो यहाँ पे कुछ राइट में था ही नहीं। अगर जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस और दे देता हूँ, तो अब देखो यहाँ इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने बस दिया हुआ। क्लियर? तो राइट वाला स्टेप ऐसे हुआ। अच्छा, अगर जो मैं स्टेप प्रेस कर देता हूँ, अब देखो, तो ये लेफ्ट वाला हटाया इसने, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसने इसको प्रिंट किया। ठीक है, होप ये समझ में आ रहा होगा। चलो अच्छा, इसको नहीं आ रहा है तो यहाँ तक मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलो अभी मैं स्ट्रिप लिखाता हूँ, तो स्ट्रिप लेफ्ट स्ट्रिप लगाता हूँ, तो हेलो को पहले जो स्पेस है वो हट जाएगा। देखो, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है? ध्यान रखो, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक है, ये वाला भी कंसिडर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे राइट लिखूँ तो देखो, ये यहाँ से लेके आउटपुट कहाँ से आया? यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसके बाद मैं बढ़ा रहा हूँ तो नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये वाला गायब हो गया। अब अगर मैं स्ट्रिप बस लिख देता हूँ तो कुछ नहीं है। देखो यहाँ से लेके, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ जा रहा हूँ, नहीं जा रहा ना, तो मतलब स्पेस नहीं है वहाँ पे। ठीक, तो होप ये समझ में आ गया होगा। रिप्लेस फंक्शन है और ज्वाइन फंक्शन है, बस खत्म हो रहा है ये। ठीक है, तो रिप्लेस फंक्शन क्या होता है? सिंपल सा, तो रिप्लेस ऑल द occurrence ऑफ द ओल्ड स्ट्रिंग विद द न्यू स्ट्रिंग। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, कुछ नहीं। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कह रहा है? जो रिप्लेस है, ठीक है, ऑल द occurrence ऑफ द ओल्ड स्ट्रिंग विद इन विद द न्यू स्ट्रिंग। जैसे अगर मैं कहूँ, ठीक है, चलो लिखता हूँ, ऐसे क्वंटो मैंने लिया, दिस इज शुभम चौधरी, BHARY, आई एम ए कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, ये मैंने लिखा। अगर मैं चाह रहा हूँ एज वेल हैज अ प्रो, ठीक है, नहीं दिया। ठीक है, अच्छा, ये आया तुम्हारा। ठीक, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो भी, जैसे मान लो इसमें ए आया ढेर सारी बार, कितनी बार ए आया हुआ है? एक बार यहाँ आया हुआ है, एक बार यहाँ आया हुआ है। अब जो ए आया हुआ ना, उसको स्टार से मैं बदल देता हूँ। ठीक है, एक मैं स्ट्रिंग लेता हूँ टेंगी नाम का, जिसमें मैंने स्टार लिख दिया अपना। ठीक, ध्यान देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ए जो है ना, ये हमारे पास एग्जिस्टिंग में पहले से एक स्ट्रिंग दे रखा है।
ठीक ठीक है, स्ट्रिंग का पार्ट है। टी लिया मैंने। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ इस ए को इस टी से, मतलब स्टार्ट से। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, कुछ नहीं, एस डॉट रिप्लेस। क्या किया मैंने, जो पुरानी वाली स्ट्रिंग है क्या है, ए, जिससे मुझे रिप्लेस करना, मतलब जिसको मुझे रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, इस टी से। टी लिख दिया। मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो जितनी बार जहाँ जहाँ ए आया था ना, सब जगह ये स्टार आ गया है। क्लियर। तो ऐसे चल सकता है। अच्छा देखो, ये तो कैरेक्टर पे चल रहा है, ठीक है। अब अगर तुमको वर्ड में भी चाहिए, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, एक और स्ट्रिंग टी टू ले लो। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे नाम के प्लेस पे, ठीक है, किसी और का नाम है, लो किसका आया, राम, ठीक है, रमेश। ठीक। अब मैं क्या चाहता हूँ, तो एस डॉट रिप्लेस। ठीक। रिप्लेस, क्या रिप्लेस करें, शुभम को। किससे रिप्लेस करें, टी टू से। जिसको रिप्लेस करना उसको कर दे। अब यहाँ पे देखो, दिस इज रमेश कॉलेज स्टूडेंट प्रोफेशनल, ठीक है, पूरा लिखा हुआ है इसमें। ठीक। तो ऐसे हो गया। तो ऐसे तुम वर्ड को भी रिप्लेस कर सकते हो और कैरेक्टर को भी रिप्लेस कर सकते हो। होप ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे इसलिए जब ये एग्जांपल आया था, यहाँ पे तुम ओ को जब स्टार्ट से रिप्लेस कर रहे थे तो वो भी हो रहा था, यहाँ पे देखो। और यहाँ पे जब तुम वर्ड को कंट्री से रिप्लेस कर रहे हो तो यहाँ पे हेलो कंट्री आ रहा है। ऐसे अगर जो हेलो को तुम बाय से कर रहे हो तो बाय वर्ड आ रहा है। ओके ओके। अब ज्वाइन आता है तुम्हारा। अब ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन करता है, किसको करता है, एलिमेंट्स को करता है विद ए सिंगल स्ट्रिंग। जैसा अगर जो भी स्ट्रिंग लिखी हुई उसके बीच में वो इंटरफियर कर देगा। इंटरफियर मतलब ज्वाइन कर देगा। ठीक है। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है भाई। अगर जो मैं इसके प्लेस पे, ये हमारे पास पहली स्ट्रिंग हमारी जो नेटिव स्ट्रिंग है, और ये तुम्हारे पास दूसरी स्ट्रिंग है। अब तुमको हर एक कैरेक्टर को उसमें डॉट से रिप्रेजेंट, डॉट से ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन करना है, ठीक है, पट्टा बनाना है। ठीक। तो क्या करोगे तुम, str2 डॉट ज्वाइन और str1 कर दोगे, तो ये ऐसे टाइप का प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तुम इससे भी, मतलब जो भी कैरेक्टर होगा उसके बीच में ये आता रहेगा। ठीक है, ज्वाइन होता रहेगा इन सभी कैरेक्टर के बीच में। ठीक। तो होप ये क्लियर होगा। पार्टीशन, ठीक है, स्प्लिट, ओके, दो हो रहे हैं बस। ठीक है। तो पार्टीशन क्या करता है अब आपका, पार्टीशन क्या करेगा, पार्टीशन देखो, जैसे भी कोई चीज़ होगी, किसके, पार्टीशन किसी चीज़ के बेसिस पे होगा ना। अब पार्टीशन किसके बेसिस पे होगा, कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रिंग दे रखी होगी, उसी के बेसिस पे तुम्हारे स्ट्रिंग में पार्टीशन होगा। ठीक है। अब वो कौन सी चीज़ हो सकती है, ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है। जैसा अगर जो मैं कहूँ एस टी ऐसे कर दो, पार्टीशन, दो चीज़ों के बीच में पार्टीशन। ठीक है। तो इंडिया इज कंट्री, यू, दिस इज आवर नेटिव लैंड। ओके, कमाल कर दिया। अब तुमको पार्टीशन करना है, तो पार्टीशन करने के लिए क्या करोगे, पार्टीशन वाला फंक्शन कॉल करोगे, स्टार्ट पार्टीशन। पार्टीशन तुमने लिखा। अब जिस स्ट्रिंग के बेसिस पे तुमको पार्टीशन करना है, ठीक है, वो तुम लिखोगे। अब मुझे मान लो डॉट के बेसिस पे पार्टीशन करना, मैंने डॉट लगा दिया। अब देखो, ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रिंग बनी है। ठीक। उसके बाद जहाँ डॉट था वहाँ एक स्ट्रिंग बनी, और जहाँ ये था पूरा, ये तीन पार्ट में, ये स्ट्रिंग तीन पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है। अगर जो मैं स्टोर करता हूँ ना, टी इक्वल टू, ठीक, अब अगर जो मैं टी लिखता हूँ, ओके, टी में शायद पहले कुछ वैल्यू होगी, हाँ ठीक है। ठीक। अब अगर मैं फार आई एन टी करता हूँ, फार आई एन टी करता हूँ, प्रिंट आई करता हूँ, तो ये आ रहा है पहली लाइन में ये, दूसरी लाइन में ये, और तीसरी लाइन में ये आ रहा है। मतलब तीन पार्ट में टोटल पूरी स्ट्रिंग डिवाइड हो गई। लेकिन अगर जो यही चीज़ में अगर जो फार आई एन एस करता ना, तो आई एन डी ऐसे लिखा था, ये डिवाइड नहीं है, एक ही स्ट्रिंग है। क्लियर। ओके। तो होप ये क्लियर हुआ होगा। एडिशन हो गया तुम्हारा, किसी भी कैरेक्टर के बेसिस पे हो सकता है, किसी भी अल्फ़ाबेट के बेसिस पे हो सकता है। ठीक है। तो जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा, अब यहाँ पे मैं ये कर दूँ
एक के बेसिस पे करना है तो वो भी हो जाएगा। ठीक, तो 3 पार्ट में स्ट्रिंग पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे मैं टी ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, पार्टीशन हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं स्प्लिट मेथड, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, और ये रिटर्न क्या कर रहा है ध्यान रखो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ ये टी का डेटा टाइप क्या है, पहले ध्यान रखना। ठीक, ओके, चलो पार्टीशन हो गया। अब स्प्लिट, कोई पूछे पार्टीशन और स्प्लिट में अंतर क्या है? हाँ, तो वही देखने जा रहे हैं। स्प्लिट क्या होता है? सेपरेटर होता है। ठीक है, और स्प्लिट मेथड क्या करता है? जो भी स्ट्रिंग दे रखी होती है, देखो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो तुम्हारा टपल आ रहा है। ठीक, इसका आउटपुट आएगा लिस्ट आएगा। ठीक है, और जो कि सेपरेट किया रहेगा। ठीक, और चलो ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। तो सिंटेक्स जो दे रखा है एस टी आर डॉट स्प्लिट और स्पेल्टर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे एस टी आर वन दे रखा है, तो इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। ठीक, स्प्लिट किस बेसिस पे करना है वो लिखा रहता है, तो तुम वहाँ पे ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट है यार। जैसे यहाँ पे दे देता हूँ, हमारी स्ट्रिंग दे रखी है। ठीक है, अब एस टी आर वन डॉट स्प्लिट तुम लिखते हो, तुमने छोड़ दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? वाइट स्पेस। ठीक है, तो हर एक जहाँ भी ये वाइट स्पेस होगा उसको वो स्प्लिट करेगा। सेकेंड, अगर तो कहीं पे मान लिया मैंने यहाँ पे बैक स्लैश एन, चलो कर लूँ, अच्छा रहने दो। चलो यहाँ पे हम तुमको किसी और के बेसिस पे स्प्लिट करना है। ठीक है, हाँ, इस स्ट्रिंग को किसी और चीज़ के बेसिस पे स्प्लिट करना है, जैसे मैं अभी ए के बेसिस पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ए इंडिया में भी ये आया हुआ है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है। तो कितने में स्प्लिट किया पूरी स्ट्रिंग को? एक पहले आई एन डी पे कर दिया, ठीक, और ए है नहीं यहाँ पे, ध्यान रखना। इज ग्रेट में ए पे था, फिर वहाँ से तोड़ दिया ए और टी को पूरा तोड़ दिया, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक ए नहीं आया उसको रखा हुआ है। ठीक है, इसको ए रखा हुआ है। गुड बाय। ओके, तो स्प्लिट किसी भी कंडीशन, मतलब बैक स्पेस हो गया या फिर स्टार हो गया। ठीक, यहाँ पे देखो कोई स्टार नहीं है, तो क्योंकि स्ट्रिंग में स्टार नहीं है, अगर तो मैं यहाँ पे एक स्टार बना दूँ तो पूरी स्ट्रिंग को ये दो पार्ट में तोड़ देगा, पहला ये और दूसरा ये, दो पार्ट में से तोड़ दिया। ठीक है, तो स्प्लिट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी स्प्लिटिंग आप करते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, जितने भी मेथड थे मैंने बता दिए हैं अभी तक पूरे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, ठीक है, तो होप ऑल द थिंग्स आर डन। ओके, और हाँ, लास्ट में आपको क्या करना है, आपको असाइनमेंट बनाने हैं। क्या बनाना है? असाइनमेंट्स। ठीक, ठीक, क्या करना है? असाइनमेंट। असाइनमेंट्स आई थिंक, हाँ, देखो यहाँ पे क्या सारे असाइनमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, असाइनमेंट वन बैक स्लैश वन ब्लैक स्लैश टी यूज करके बनाना है। ठीक है, जैसे ये पूरा दे रखा है। ठीक है, तो इसको आपको इस पैटर्न, मतलब ये पूरा पोएम दे रखा है। ठीक है, इसको आपको इस वे में प्रिंट करना है। सेकंड क्या है? पाइथन का वर्जन प्रिंट करना है। वर्जन प्रिंट करने के लिए पाइथन डॉट अंडरस्कोर वर्जन लिखोगे तो वर्जन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूलर डेट टाइम, थोड़ा एक्सप्लोर करो डेट टाइम मॉड्यूल क्या होता है। एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक, अब यहाँ पे पाइथन डाटा एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट नेम यूजर से लेना है। ठीक है, सीक्वेंस कॉमा सेपरेटेड नंबर। ठीक है, इसको तुमको कॉमा सेपरेटेड में लिस्ट और टपल में प्रिंट करना है। ठीक है, फाइल नेम एंड एक्सटेंशन, जैसे यूजर से तुमने abc.py लिया हुआ है तो इसको py से, मतलब तुमको उसका एक्सटेंशन फाइंड करना है। सीधे से अभी मैंने बताया कौन सा मेथड है, तो स्प्लिट मेथड लगा लोगे। स्प्लिट मेथड में अगर तुम abc.py लिखते हो, ठीक है, अगर स्प्लिट तुम इसके बेसिस पे करते हो तो ये वाला अलग पार्ट हो जाएगा, इसके वाला अलग पार्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर जिसमें तुमने इसको स्टोर कराया है, जैसे अगर एल आप -1 करोगे तो ये वाला पार्ट एक्सटेंशन वो दे देगा। क्लियर? वो राइट प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट एंड लास्ट कलर इन द पाइथन। अब फर्स्ट ये है, लास्ट ये है, -1 और 0। ठीक है, कर लेना।
राइट ए प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एग्जामिनेशन शेड्यूल। अभी ये एग्जामिनेशन शेड्यूल तुम्हारा दे रखा है, अब तुमको ऐसे फॉर्मेट में इसको देना है। तो पहले तो इसको तुम स्प्लिट करो, किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे, और बाद में ये लगा के ज्वाइन कर दो। ठीक है, सिंपल है। 10वां क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट इंटीजर और कंप्यूट करना दिस वन। जैसे अगर जो मैं बोलूँ n प्लस n प्लस वन एन प्लस ट्रिपल एन हो जाए, जैसे अगर मैं बोलूँ इंटीजर, जैसे ये इनपुट मैंने दिया 4, ठीक, तो इसको तुमको कैसे कंप्यूट करें, इसका आंसर क्या होगा, 4 प्लस 44 और प्लस 4 4 4। ठीक है, इन तीनों को ऐड करोगे, जो भी आएगा वही आउटपुट होगा। ठीक, आसान है। एब्सोल्यूट वैल्यू बिल्ट इन फंक्शन ABS। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द बिल्ट इन फंक्शन। अब जैसे मैं ABS ले लूँ या फिर लेन ले लूँ, तो ठीक, ये कैसे तुम प्रिंट कर लोगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं, एक फंक्शन होता है, ठीक, लेन लिखोगे, ठीक, डॉट लगाओगे, अंडर स्कोर डॉग लिखोगे, तो वो प्रिंट करके दे देगा। अगर जो नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे कहाँ गया, हाँ देखो, लेन है एक फंक्शन हमारे पास, ठीक है, अंडर स्कोर डॉग तुम लिख दो। वेट अ मिनट, लेट मी चेक क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो यहाँ पे रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम इन अ कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहता, वो मेरे से भूलोगे। ठीक, तो ये तुमको ये दे देगा। ओके, डॉक आ गया। अब अगला क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड अ कैलेंडर, प्रिंट द कैलेंडर ऑफ ए गिवन मंथ। कैलेंडर मॉडल थोड़ा एक्सप्लोर करो, आ जाएगा। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू गेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर लेना है, आसान है, L इंटू बी। ठीक, इसके बाद राइट ए पाइथन प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट। इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ले लो। पहले इसका ले लो, इसका ले लो, और इसका ले लो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ले लो, और ये आउटपुट आ जाएगा। दैट पाइथन प्रोग्राम दैट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, बोलो, देखो देखो क्या होता है। ठीक है, उसको देखो, और इसका रेडियस दे रखा है। ठीक है, फार्मूला देखना, मल्टीप्लिकेशन है बस। राइट, डिफरेंस बिटवीन द गिवन नंबर और 17 के बीच में डिफरेंस देना। मान लिया नंबर जो हमने दिया वो 30 है, माइनस 17, बस। राइट प्रोग्राम टू टेस्ट वेदर ए नंबर इज इन बिटवीन 100 जो है, विद इन 100 ऑफ 100। अच्छा ठीक है, तुम्हें एक नंबर को ही लेना है जो कि तुम्हारा हो 100 से लेके 1000 के बीच में, और या फिर 100 से लेके 2000 के बीच में। इसी को तुमको टेस्ट करना है इनपुट फंक्शन से। ठीक है, कैलकुलेट सम ऑफ 3 नंबर, आसान है। न्यूली जनरेटेड स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग तुमको जनरेट करना है। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम दैट रिटर्न अ स्ट्रिंग दैट कंटेन एन कॉपी ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग। मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर, इवन ऑड प्रोग्राम है, बना लो। काउंट द 4 इन ए गिवन लिस्ट, कितनी बार आया है, काउंट फंक्शन यूज करो। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू गेट अ कॉपी फर्स्ट टू करेक्टर इन ए गिवन स्ट्रिंग, आसान है, चलो। ठीक है, इसमें पास है वॉबल, मतलब जो लेटर्स मैंने पास किया वॉबल है और नहीं है। ठीक है, ठीक, वॉबल और कॉन्सोनेंट का प्रोग्राम बनाना है। चेक वेदर स्पेसिफाई वैल्यू कंटेन विद इन अ ग्रुप ऑफ वैल्यू, मतलब अगर जो कोई लिस्ट है या फिर टपल है उसमें वो पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं है। ठीक, वो देखना है तुमको, फॉर लूप लगा के या फिर वाइल लूप लगा के। ठीक है, देखो, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द वीक डेज इन एनुमरेशन। एनुमरेशन जैसे अभी इनम हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो उसमें क्या था, 0 के लिए संडे आ रहा था, 1 के लिए मंडे आ रहा था, ऐसे 7 तक कर लो इसे। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कंकनेट ऑल द एलिमेंट ऑफ लिस्ट इनटू द स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग और एक लिस्ट को कंकनेट करना है, मतलब लिस्ट में अगर तुमको दे रखा है 2 3 4 और स्ट्रिंग में कुछ शुभम लिखा हुआ है, तो दोनों को कंकनेट करना है। एक सीक्वेंस डेटा टाइप को दूसरे